इशारा आ रहा है जल्दबाजी में मंत्री महोदय को आगे पधारना है, पर आज का जो मुख्य कार्यक्रम है निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय से, आप 10 मिनट आप थोड़ा और दीजिए। साथियों मैं अपनी बात रखूं, रामावास, ये रामावास साथियों मेरा ये मानना है कि जब व्यक्ति कहीं पर जन्म लेता है, कहीं पर कर्म करता है, तो निश्चित रूप से उसके पूर्व जन्म के कर्म उसके साथ चलते हैं। व्यक्ति को जब ईश्वर पैदा करता है तो निश्चित रूप से उसके साथ कुछ विशेष उद्देश्य रहा होगा। मेरा ट्रांसफर जब रामावास कला में हुआ 9 अक्टूबर 1995, जब मैं पहली बार आया तो रामावास कला के बारे में कुछ नहीं जानता था। भूगोल के अंदर वो होती है एटलस, देखकर मैंने पहचाना कि भाई रामावास है कहाँ। और पहली बार जब मैं आया तो एक ट्रक में बैठकर, अस्पताल के सामने से ट्रक लिया और ट्रक के में बैठकर मैं यहाँ पर आया था। साथियों उसके बाद में लगातार 10 साल तक यहाँ पर सेवाएं की और 2019 से 5 वर्ष और इस प्रकार 15 साल तक लगातार रामावास में सेवा कर। इसी रामावास ग्राम पंचायत में मेरे पिताजी श्री कृष्ण जी लक्ष्कार, जिन्होंने बिकरलाई में 17 साल तक अपनी सेवाएं दी। आप देखिए मेरे परिवार को इस 15 और 17 32 साल का एक लंबा अवसर ईश्वर ने दिया। पांच सरपंचों का कार्यकाल मैंने अपनी आंखों से देखा है। 5 सरपंचों का कार्यकाल मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप विचार कीजिए, आने वाली पीढ़ियां 10 साल बाद में आएगी, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं वो करना को सिर्फ किताबों में पढ़ेंगे, उनको याद ही नहीं रहेगा। तो मैंने ये सोचा कि इस चीज को लिखा जाना चाहिए। ग्राम की सांस्कृतिक विरासत, ग्राम की भौगोलिक स्थिति, ग्राम की जो धार्मिक विरासत, कौन कौन सी जातियां कब आई, कैसे आई, और आज जिस स्तर पर हम पहुंचे हैं तो इसके पीछे हमारे बड़े ग्राम के पुरोधाओं का, जितने भी सरपंचों का योगदान है, ग्राम के शिक्षा मनीषियों का योगदान है, ग्राम के धर्माचार्यों का योगदान है। तो ये सारी चीजों को मैंने लिखने का प्रयास किया और इस लिखने के पीछे जो सबसे बड़े स्रोत हैं भाई जगदीश जी जांगीर और श्रवण कुमार जी गौड़, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। क्योंकि जब मैंने इनको बात बताई, मैंने कहा यार आप इतना काम करते हो और आपको कोई थैंक्स देने वाला नहीं इस गांव के अंदर, तो मेरे दिल में भाव आया कि यार कम से कम इनकी एक छोटी सी एक स्मारिका निकाल दें कि भी इनके कार्यकाल में एक काम ये काम हुए। तो मैंने ये विचार किया कि स्मारिका निकालें। फिर स्मारिका लिखने लगा तो विचार आया कि भाई पूरे ही लिख दें। सभी सरपंचों ने कुछ न कुछ किया है, तो धीरे धीरे ये लोग आते गए और कारवा बनता गया और इस प्रकार ये इतिहास बना। मेरा ये मानना है साथियों, रामावास की धरती में जब पहली बार मेरा ट्रांसफर हुआ 2005 में, माननीय मंत्री महोदय, उस समय मैंने बलुंदा गौरव किताब लिखी। यानी इस धरती के अंदर ऐसा कुछ है कि यहाँ पर आकर बुद्धि फिरती है, बुद्धि कुछ न कुछ ऐसी आती है। यहाँ पर वास्तव में राम का वास है। मेरा ये मानना, हर मतलब व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ ऐसा ईश्वरीय तत्व है। 2005 के अंदर भारत की पहली किताब जो किसी गांव के ऊपर लिखी हुई 300 पेज की बलुंदा गौरव मैंने लिखी, जो मेरी जन्मभूमि के ऊपर थी। और अब ये जो किताब मैंने रामावास में रहते हुए लिखी, फिर मेरे दूसरे कार्यकाल में आया, फिर मेरी बुद्धि भटकी, बुद्धि फिरी और ये कर्म भूमि के ऊपर मैंने किताब लिख दी रामावास के ऊपर। तो जन्मभूमि और कर्म भूमि के ऊपर लिखने का एक प्रयास किया है। आदरणीय गजादान जी चारण, जो एक बहुत अच्छे साहित्यकार है, उन्होंने मुझे 2-4 लाइनें मुझे आशीर्वाद के रूप में भेजी है। एक दियो तन जीवन जग में, एक दियो तन जीवन जग में, दूजी मान बढ़ायो है, दोनों अपने अपने ढंग से अपनो फर्ज निभायो है। यानी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों ने अपना फर्ज निभाया है। दोनों रा उपकार अनेकों है, दोनों इमृत जारी, जन्म भौम माता वरदाई और कर्म भौम मासी प्यारी। एक माँ है तो दूसरी मासी है। मेरा आप सभी से निवेदन है, जितने भी कार्मिक साथी जहां कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, मेरा आप सभी से निवेदन इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, आप जहां पर भी हैं उसी कर्म भूमि को अपनाएं। ईश्वर ने अपन को एक विशिष्ट कार्य के लिए वहां भेजा, हम अपना सर्वोत्तम दें। बस यही मेरा एक इस माध्यम से संदेश रहेगा। और इस पूरे कार्य को करने के लिए जितने भी साथियों का, गांव के बहुत सारे युवाओं का मुझे सहयोग मिला। गांव के कम से कम 50 जो वृद्ध हैं, जो सीनियर सिटीजन है, उनका सानिध्य मुझे मिला है। और इस पूरे कार्य को करने में मैंने यद्यपि बिना कोई पूर्वाग्रह के लिखा है, कोई मेरा पूर्वाग्रह नहीं था, अच्छे से अच्छे करने का प्रयास किया। फिर भी यदि कोई कमी रही है तो मैं इसके लिए पूर्व में समस्त ग्रामवासियों से क्षमा चाहता हूं। और उस पूरे कार्य को संपादित करने में मेरे पूरे परिवार के, मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय पवन जी लक्ष्कार जो जोधपुर से पधारे हैं, मेरे पिताजी के बाद में वो सबसे मेरे परिवार में सबसे बड़े हैं और सबसे आदरणीय हैं और वो हमेशा मुझे प्रेरित करते हैं। आज यहाँ पर गरिमा में उपस्थित है आदरणीय कृष्ण गोपाल जी लक्ष्कार हमारे बीच में पधारे, पुस्तकालय अध्यक्ष से, पुस्तक प्रेमी, हमेशा मुझे
हमेशा मुझे इम्प्रेसिव करते रहते हैं कि आप कुछ न कुछ करें। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद मेरी मिसेज धर्म पत्नी यहाँ पर कंचन लक्ष्कार विराजमान है। कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे कोई न कोई महिला होती है। तो मैं जितना भी काम कर पाता हूँ, ईश्वर साक्षी है, 35 साल की सर्विस में मैंने 5 मिनट भी समय और श्रम की चोरी नहीं की, ना ऐसा भाव आया। तो इसके पीछे कोई एक व्यक्ति है तो कंचन हमारी मिसेज है। मैं चाहता हूं कि इस पूरा सदन इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं वक्त की नजाकत को देखते हुए बहुत कुछ बोल सकता हूं, रामावास के बारे में मैं 2 घंटे बोल सकता हूं, पर मैं इस कार्य में कितना सफल रहा ये आने वाला वक्त बताएगा साथियों, मेरी किताब बताएगी। मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ आकर मेरा मान बढ़ाया। और पाली से जितने भी साहित्यकार पधारे हैं, आदरणीय देवराज जी शर्मा साहब 80 साल की उम्र में यहाँ पर मुझे आशीर्वाद देने पधारे हैं, पवन जी पांडे साहब, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हुए धन्यवाद। लीजिए श्री श्रवण कुमार जी लक्ष्कार, आपका स्वागत माननीय कैबिनेट मंत्री महोदय द्वारा किया जा रहा है। किताबें करती हैं बातें बीते जमाने की, दुनिया की, इंसान की। किताबों में खिड़कियां लहलाती हैं और किताबें परियों के किस्से सुनाती हैं। किताबों में ज्ञान का भंडार है और किताबों का कितना बड़ा संसार है। इस पूरे संसार में कितनी किताबें हैं और उन किताबों में एक और किताब जुड़ रही है, रामावास का इतिहास, इस ग्राम का इतिहास। इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं श्री श्रवण कुमार जी लक्ष्कार, उप प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जतारण से। आप हाथ में डालो सब इसमें, अरे हाथ रखो। स्वागत की अगली कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि श्री जगदीश जी पीओ साहब, आपका भी स्वागत किया जा रहा है। जगदीश जी चौधरी सर, आप आगे पधारें, आपका स्वागत भी किया जा रहा है। इसके पश्चात चैनाराम जी मुंडेल, श्री चैनाराम जी मुंडेल, आप भी पूर्व शिक्षाविद हैं। श्री चैनाराम जी मुंडेल। श्री जगदीश जी जागीर, आप पधारें। आप श्री सरुण कुमार जी घोड़, श्री जगदीश प्रसाद जी जागीर। ऊपर हटा दो बीच में, हाँ खींच लो ना। जोरदार ताली से आप सभी स्वागत कीजिए। ये रामावास कला का इतिहास हमारे श्री श्रवण कुमार जी लक्ष्कार साहब ने इतिहास बनाया है। उस पुस्तक का विमोचन हमारे समस्त अतिथियों के द्वारा हो रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। रामावास कला का इतिहास है। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे बीच में डीएलओ ब्यावर श्री विशाल जी सोलंकी भी पधारे हुए हैं। आप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला मंत्री हैं, कृपया आप आगे पधारें, आपका भी स्वागत करवाया जा रहा है। और साथ ही संपादक मंडल में श्री श्रवण कुमार जी लक्ष्कार, श्रीमती कंचन जी लक्ष्कार, श्री श्रवण कुमार जी गौड़, श्रीमती रितिका जी गौड़, श्री जगदीश प्रसाद जी जांगीर, श्रीमती सुशीला जी जांगीर, ठाकर श्री शंभू सिंह जी राठौड़ लोटोती, श्री खानाराम जी गुर्जर, श्री तुलसाराम जी बेरा, ये सभी संपादक मंडल के सदस्य हैं जिनके मैं नाम ले रही हूँ। श्रीमती रितिका जी गौड़ जो अशोक कुमार जी गौड़ की धर्मपत्नी हैं, श्रीमती सुशीला जी जांगीर, सुशीला जी जांगीर आगे पधारें, आपका बहुमान किया जा रहा है। श्रीमान तुलसाराम जी बेरा, तुलसाराम जी बेरा यदि है। आज ग्राम पंचायत रामावास में लाला कई दिनों उद्घाटन कार्यक्रम की बाट जोई रहा और सरपंच साहब भाई जगदीश जी, उप सरपंच भाई श्रवण जी और पूरी ग्राम पंचायत रो और सरपंच साहब विराजमान है, आप सब रो बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो काफी टाइम मुझे तुलसन गौड़ साहब, भाई गौरी जी और मदन सिंह जी और सरपंच साहब जयसूरी बधारेड़ा और शिवेश साहब, भाई प्रकाश जी, दिनेश जी, बाबू सिंह जी और
ये लोग विशाल जी और आज ही कार्यक्रम में मैंने मालूम पता जोड़ा बहुत लोग हैं, आप लोग भी स्वागत अभिनंदन है। और हमारे बहुत प्रभु साहब भी हैं, कालू जी, मोहन जी, अशोक जी, राजेश जी, राजीव भाई, जगदीश सिंह जी और ओम जी, धन्यवाद देवल साहब और खूब सारा है, थाली लगाए गए, काफी लोग बोर्ड लगाए गए, सब लोग जी और सभी बहुत लंबा टाइम लगा कोई थोड़ा सा टाइम हो जाओ तो लगभग पहले सब साफ बन जाओ, थोड़ा सा टाइम लगा और बाकी भी आगे कार्यक्रम में सब और मैं जानो कि 2 कार्यक्रम